तो जाए कि हमारा गांव आगे पाछे गिर गया और 2-4 लोग का 10 लोग 8 लोग का दे गए और इन कुछ का कूट छू नहीं दिया। हाँ, न दार दरिया दिया, न किसान दिया, न कुछ नहीं दिया। तो यह समस्या पूरा गांव का है भाई साहब, समस्या पूरे रोड का है। सबसे पहले बाढ़ प्रभावित में ना एसडीएम ना डीएम, सुनो मेरी बात, ना डीएम ना एसडीएम ना ग्राम प्रधान ना विकास सचिव ना कुरारा का कोई प्रशासन न जिला डीएम मतलब जिला प्रशासन की बात बोल रहा हूँ, सुनो प्रशासन की बात बोल रहा हूँ। अब मेरे जमरेही तीर के अंदर कोई देखने के लिए कुरारा ब्लॉक में, ये मेरे को बोल दे, दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज के लिए कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो यहाँ ना एम्बुलेंस आ पाती है और ना हमारे यहाँ से कोई साधन जा पाता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। और पहली बात तो मुख्य सड़क, इसके बाद जो गांव के अंदर कीचड़ है, कीचड़ इतना बुरा है कि यहाँ बच्चे ही बस इसी कीचड़ से निकल के जाते हैं पढ़ने, ना कोई सफाई कर्मी आ पाता है, ना आता है, और ना कोई रास्ता बनवाता है। कोई हमारे गांव को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। साध्वी जी पहली बार यहाँ से जब से चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, यहाँ से बड़े बड़े दावे करके गई थी, हम आपके गांव में सड़क बनवाएंगे, आपका रोड बनवाएंगे। सभी लोगों ने पूरा समर्थन दिया, लेकिन जब से पहली बार वोट मांगने आई थी, दूसरी बार वो यहाँ आई ही नहीं, कभी नहीं कहने से। जब से साध्वी निरंजन जी के हमारे सारे संबंध हो गए, साध्वी जी चुनाव लड़ती रही, हम लोग बार बार वोट देते रहे। जब से हम लोग भाजपा को ही वोट देते चले आए साध्वी जी निरंजन जी कहने से। जब से अब तक हमारे गांव में जो वादे किए थे साध्वी निरंजन जी ने कि रोड देंगे और आपकी सारी व्यवस्था करेंगे और हम आपको किसी तरह से भी गरीबी से दूर निकालेंगे, पर साध्वी जी निरंजन जी ने हमारे यहाँ कोई भी विकास, न हमारे गांव की गरीबी और न रोड न गली, कुछ भी नहीं सुधार हुआ है। इस बार हम लोगों ने चाहते हैं कि भाजपा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि भाजपा हमको धोखे के से अंधकार में ही डालते चली आ रही है। इसलिए हम साध्वी निरंजन ज्योति के कहने से अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। साध्वी निरंजन ज्योति बोलो, सबसे बड़ी चुनौती साध्वी निरंजन ज्योति बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा बेटी भाई नाम है। किस गांव के निवासी हैं? मैं जमरी की निवासी है, चंदूपुर का माइक है मोर। हाँ, क्या समस्या है? मेरा समस्या यह हुआ है कि न मैं इधर का जा पाऊँ न इधर का जा पाऊँ। और देखो हिंते या खपी ठाड़ी हूँ, बताओ मैं कौन को न टट्टी का जा पाऊँ न पेशाब का जा पाऊँ, और हुई खाना हुई जाना। अब बताओ मैं तंग बेजार हो जाती हूँ तो मैं को दवाई करावे, ये गिंधा चाला या अब पूरे गांव का एक परेशानी है। बताओ कितने दिनों से ये समस्या? यह समस्या 10 साल से 10 साल से हाँ 10 साल से है। तो कभी इस चीज के लिए आपने किसी से कहा नहीं कि यहाँ पर जो साफ सफाई हो? सब कुछ कहा। ये जब सूंड लेके आए थे तब थोड़ा बहुत गोला बनो रहा था, सब खोद के। अब भैंसी या गोरू हाथ पाँव टूट गए मनाइन के या गोरू के, तो इनका खोदो चाहिए तो बनवाओ चाहिए। बनवाओ चाहिए कि न बनवाओ चाहिए? कहीं के लिए खोदा था? हाँ, ये वो पानी के लिए पाइपलाइन। हाँ, जब तक खोद के 2 महीना हुई गए तब से ऐसे मनाई गोरू मरत हवा या खप जाता है, टिटुआ लगे समा जाता है। यहाँ नहीं रहा, एक दिन का तो कना खन कर दिया तो इनको सबको नहीं बोलो मैं लड़ी थी। हाँ का तो कना सजा। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमका मांगा था हम रोड चाहिए, हमका गाँव का विकास चाहिए, हमका पानी का नाली चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर जनपद से चलकर सुरारा विकासखंड क्षेत्र के जमरही तीर गांव पे मौजूद हैं। यहां पर जो समस्याएं देखी जा रही, तमाम प्रकार की यहां समस्याएं। सड़कों की समस्या सबसे यहां पर जो है पहली दृष्टया मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, जो आप देख लीजिए। ये यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं, जो दलदल भरी सड़कें हैं, यहाँ से लोग जो है निकल करके अपने घर के जो है काम काज के लिए जाते हैं, बाजार के लिए जाते हैं, और यहाँ से निकल कर बच्चे जो है विद्यालय के लिए जाते हैं। हमारे साथ में जो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जिस गांव पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ जो बात करें तो लगभग जो 90-95% आबादी यहाँ निषाद है। 95%। बिल्कुल, जैसा कि भैया ने बताया 95% आबादी यहाँ निषाद की है। और यहाँ पर जो है चुनाव से पहले साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ पर आई थी और बड़े बड़े दावे करके गई थी। किस सन में आई थी, क्या दावे किए थे, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर अभी क्या हालात हुए हैं, उनके यहाँ आने से क्या सुधार हुए हैं, ये भी बातचीत करने का प्रयास करें। हमारे साथ में अम्मा है, इनसे बातचीत करें। अम्मा, क्या नाम हुआ?
मेरा बेटी भाई। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में क्या क्या समस्या है? यह बहुत समस्या खराब है। गिरबली खींची मेरी ही मरती है जमरी में। रोड कुछ नहीं है, अहीं विकास नहीं है, कुछ न गाड़ी आ रही है, सरकारी गाड़ी भेज नहीं रहे हैं, बउली तक आ रही है, हमारे जमरी तक नहीं आ रही है। गिरबली ही चाहे मरे चाहे जिए, जैसे बनो तैसे गिरबली होती है। क्या समस्या है जो गाड़ी यहाँ नहीं आ रही? नहीं, क्या रोड का समस्या है। अब मैं डिलीवरी कर रही हूँ, मैं बेटी भाई नाम कर, अब मैं मेम बनी हूँ, तो मैं कहाँ लगे डिलीवरी करूँ, कहाँ लगे भागे ले जाए नहीं पा रहे, यहाँ गोला रोड है नहीं। यानी कि ये कहें कि जो यहाँ पर जो बहनों की जो डिलीवरी होती है तो वो डिलीवरी आप ही करवाती हैं? मैं करवाती हूँ। यहाँ कभी जो है अस्पताल नहीं जा पाती है? नहीं जाए नहीं पहुँची। हाँ, केवल सड़कों की समस्या को लेकर? हाँ, सड़कों के समस्या के लिए डिलीवरी जा नहीं पाई है। क्या मांगे इस गांव की, आप लोगों की क्या मांगे? मौका रोड चाहिए और गली चाहिए और पानी का नाली चाहिए। हाँ, आपके गांव में जब साध्वी निरंजन ज्योति जी आई थी तो क्या वादे करके गई? सब वादे करके गई है, एको नहीं बना रही है। क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या विकास के दावे किए थे? अब उन्हें ध्यान नहीं आया, सब कुछ कर गई थी कि मैं सब कुछ बनवाइया, अकेले आई नहीं है। रोड के छिट्टी का चीज की बनवाइया आई नहीं है, आई नहीं है। जीत भाग गई है, अब अपने 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 देश है। बिल्कुल, जैसा कि देखा ये दादी थी, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है चुनाव से पहले जो है लाख दावे किए गए थे, यहाँ पर जो है तमाम प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने जो विकास के दावे किए थे और यहाँ पर जो है इस समय जो मंत्री पद पे हैं तो ये निरंजन ज्योति जी भी आई थी, लेकिन यहाँ पर जो दावे किए थे एक भी दावे यहाँ पर जो है पूरे नहीं किए गए हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पर जो है इस गाँव के लोग सारे आक्रोशित हैं और इस बार जो इनका दावा है, जो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा का बहिष्कार करने के फुल मूड से हैं। हमारे साथ में ये भैया, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? राजू। हाँ, क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या पूरा गांव का है भाई साहब, समस्या पूरे रोड का है। सबसे पहले बाढ़ प्रभावित में ना एसडीएम ना डीएम, सुनो मेरी बात, ना डीएम ना एसडीएम ना ग्राम प्रधान ना विकास सचिव ना कुरारा का कोई प्रशासन न जिला डीएम हो, मतलब जिला प्रशासन की बात बोल रहा हूँ, सुनो प्रशासन की बात बोल रहा हूँ। अब मेरे जमरेही तीर के अंदर कोई देखने के लिए कुरारा ब्लॉक में, ये मेरे को बोल दे, दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इनका दावा है कि यहाँ पर जो है बाढ़ से जो ग्रसित रहा ये पूरा गांव जो है 3-4 किलोमीटर की दायरे पे पूरा गांव जो है बाढ़ के पानी पे पूरा घिरा हुआ था। यहाँ पर जो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, यही कहना चाहिए? हाँ, यही कह रहा हूँ, कोई प्रशासन डीएम एटीएम मतलब सबकी बात बोल रहा हूँ, कोई हमको देखने के लिए आया? मैं ग्राम प्रधान की बात बोल रहा हूँ, हमको देखने के लिए आए? बाढ़ के अंदर आदमी गिरा है पूरा। प्रशासन का कहना यह है कि जो भी गांव जो है बाढ़ क्षेत्र में थे वहाँ सुविधा पहुंचाई गई, राहत सामग्री पहुंचाई गई, क्या मिली? नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। प्रशासन दावे करता है कि सारी सुविधाएं दी गई हैं। नहीं मिली, नहीं मिली, मैं बोल रहा हूँ नहीं मिली जी। पूरा गाँव बोल रहा है नहीं मिली। हाँ सर, मैं बाबू बोल रहा हूँ। कुछ नहीं मिला यहाँ कोई बाढ़ पीरियड में कुछ नहीं मिला, ना रास्ते में पहले बार रोड चाहिए। रोड की वजह से यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाते। क्या जब 4 दिन बलुआ में रही ना हमारे गांव में एम्बुलेंस आती है, कभी वो एम्बुलेंस आते हैं, मतलब कि हमारी जिले करके आ जाओ भौली में, कैसे लेके जाते हैं? बैलगाड़ी से, बैल से और गाड़ी से, किससे लेके जाएंगे बोलो? क्या बता रहे हैं दादी, क्या सुविधाएं हुई बाढ़ में? बैलगाड़ी। बाढ़ में सुविधाएं कि हमारा गांव आगे पाछे गिर गया और 2-4 लोग का 10 लोग 8 लोग का दे गए और इन कुछ का कुछ नहीं दिया। हाँ, न दार दरिया दिया, न पिसान दिया, न कुछ नहीं दिया। तो यह करो 8 दिन से गाड़ी फंसी रही, तो कुछ तो दिवाओ जात है खाने पीने के लिए, नहीं दिवाओ जात। साध्वी जी आई थी, कुछ वहाँ विद्यालय पे जो ठहरे हुए थे उन लोगों को राहत सामग्री बांटी थी, इधर नहीं दिया? नहीं बांटा ना विद्यालय में, हाँ बन खाना बनाने में, हाँ ना राम का कुछ नहीं दिया। हाँ, तो अब क्या समस्याएं यहाँ, किन समस्याओं को लेकर के आप लोग क्या मांगे कर रही हैं? मांग कर रही है ना कि हमारे लड़का पूरे गांव के सुरक्षित पढ़े, रोड बने, विद्यालय जाए लड़का, सबका विकास हो, नाली बने, रास्ता बने।
नाली बने, रास्ता जो आपके गांव में देखे जा रहे हैं कि जो सड़कें हैं बिल्कुल सड़कों में जो है दलदल के हालात हैं, पूरा कीचड़ से जो लबालब भरी हुई हैं, तो इस पे आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि पहले तो मुख्य सड़क हमारे गांव से जो मेन रास्ता है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज के लिए कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो यहाँ ना एम्बुलेंस आ पाती है और ना हमारे यहाँ से कोई साधन जा पाता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। और पहली बात तो मुख्य सड़क, इसके बाद जो गांव के अंदर कीचड़ है, कीचड़ इतना बुरा है कि यहाँ बच्चे ही बस इसी कीचड़ से निकल के जाते हैं पढ़ने, ना कोई सफाई कर्मी चले आ पाता है, ना आता है, और ना कोई रास्ता बनवाता है। कोई हमारे गांव को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। साध्वी जी पहली बार यहाँ से जब से चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, यहाँ से बड़े बड़े दावे करके गई थी, हम आपके गांव में सड़क बनवाएंगे, आपका रोड बनवाएंगे। सभी लोगों ने पूरा समर्थन दिया, लेकिन जब से पहली बार वोट मांगने आई थी, दूसरी बार वो यहाँ आई ही नहीं, कभी नहीं। साध्वी निरंजन ज्योति बोलो, सबसे बड़ी चुनौती साध्वी निरंजन ज्योति बोलो। बिल्कुल यहाँ पर जो देखा जा रहा है काफी लोगों के अंदर आक्रोश व्याप्त है कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, न ही कोई अधिकारी आता है, न जो यहाँ प्रशासनिक कोई पुतला आता है। इन समस्याओं को लेकर यहाँ काफी लोग जो आक्रोशित हैं, और भी हमारे साथ में ये भैया हैं, बातचीत करेंगे। भैया क्या समस्या यहाँ पर बनी? समस्या हमारे यहाँ ये है कि ये जो गांव के आसपास जो सड़कें नाली हैं, इसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है, न 8 से 10 साल पूर्व पहले हुआ है, और हमारे बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। यहाँ की सड़कें न होने के कारण विद्यालय में हमारे यहाँ उपस्थित अध्यापक नहीं आ रहे हैं, आ पाते हैं, वो आने में असमर्थ है। तो हमारे यहाँ के बच्चे अशिक्षित होकर बेकार हो रहे हैं। और ये हमारे यहाँ की गांव की सड़कें जो नालियाँ हैं, न यहाँ कोई सफाई कर्मी भेजा जा रहा है, न वो आ रहे हैं, और ये सब कमी प्रधान की हो रही है, जो सफाई कर्मी नहीं भेज रहा है। और भी दादाजी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादाजी? हाँ, हमारा सर राजा राम नाम है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है आपके गांव में जो है बड़ा दलदल सा माहौल है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, तो ये साहब देखो, हमारे गांव में एक तो गरीबी रेखा। आपके गांव में चुनाव से पहले साध्वी निरंजन ज्योति जी भी आई थी और बाबूराम निषाद जी भी आए थे। अगर देखा जाए इस बात की गांव की बात करें तो यहाँ पर जो 95% जो है आबादी निषाद समाज से है, ठीक है। तो इस पर जो है जो वादे किए गए थे, कितने जो है धरातल पर साबित हो रहे हैं? हमारे यहाँ जो साध्वी निरंजन जी पहली बार आई थी, इसके बाबूराम जी पहले कहने पे आए थे कि हमारी साध्वी निरंजन जी आपके गांव पधार रही हैं। हम लोगों ने सारे गांव में, हम लोग गरीब परिवार से गुजरते हैं, खटिया चार पे व्यवस्था करके उनको स्वागत दिया बाबूराम जी के कहने से। जब से साध्वी निरंजन जी के हमारे सारे संबंध हो गए, साध्वी जी चुनाव लड़ती रही, हम लोग बार बार वोट देते रहे। जब से हम लोग भाजपा को ही वोट देते चले आए साध्वी जी निरंजन जी के कहने से। जब से अब तक हमारे गांव में जो वादे किए थे साध्वी निरंजन जी ने कि रोड देंगे और आपकी सारी व्यवस्था करेंगे और हम आपको किसी तरह से भी गरीबी से दूर निकालेंगे, पर साध्वी जी निरंजन जी ने हमारे यहाँ कोई भी विकास, न हमारे गांव की गरीबी और न रोड न गली, कुछ भी नहीं सुधार हुआ है। इस बार हम लोगों ने चाहते हैं कि भाजपा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि भाजपा हमको धोखे के से अंधकार में ही डालते चली आ रही है। इसलिए हम साध्वी निरंजन जी के कहने से अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। लगातार देखा जा रहा है कई बार जो भाजपा सरकार ने अपनी जो उलट पलट की है, लगातार सरकारें बनाती चली आई है, तब से अभी तक क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, 1% भी इस गांव में विकास नहीं हुआ है भाजपा सरकार की। बिल्कुल, जैसा कि देखा अभी ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी, इनके अंदर एक आक्रोश है इस चीज को लेकर के। यहाँ पर जो भाजपा सरकार के जो जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा जो वादे किए गए थे कि यहाँ पर हम विकास के दावे करके जाते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पर आपके यहाँ पर जो गांव में इस तरीके की जो विकास की रेखाएं खींचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया धरातल पर कुछ भी नहीं अभी नजर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, पहले स्थिति सही थी या अब स्थिति में सुधार हुआ है? पहले कुछ स्थिति गांव के अंदर सही थी, रोड तो पहले भी अर्ध पक्का बना हुआ था 20 वर्ष पहले। पहली बार जो आपके गांव में सड़क बना था किस सरकार में बनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे बना था, वो भी अर्ध पक्का बना था। लगभग की कहें तो कितने वर्ष हो गए? 20 से 25 वर्ष लगभग हो गया होगा। रोड जो बना हुआ है वो भी उसमें अर्ध पक्का ही बनाया गया, ठेकेदार द्वारा उसकी जांच सही नहीं की गई थी, उसको बस लेपा पोती करके ही बराबर कर दिया गया था। और साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा था कि हम आपके अच्छी से रोड जोड़ देंगे, आपको वहां से लिंक मार्ग से जोड़ देंगे, पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया है।
बिल्कुल, यहाँ पर जो सड़कें बनी थी तो आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले एक सड़क की यहाँ सौगात दी गई थी। अब यहाँ पर जो देखा जा रहा है लगातार 20-25 वर्षों के बाद जो भाजपा सरकार ने अपना जो है कब्जा जमाया है, लेकिन जब से जो है यहाँ पर इस गांव में किसी प्रकार का जो विकास नहीं किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, लगभग कहें तो कितनी आबादी होगी गाँव की? लगभग यहाँ लगभग 500 वोटिंग होगी। 1500 की आबादी वाले इस गांव में पूरी तरीके से जो इन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो भाजपा का बहिष्कार करेंगे। सही है जी, सही है। हम लोग भाजपा को वोट नहीं। सही है भैया, सही है, बहिष्कार है, भाजपा का बहिष्कार है। बिल्कुल, इस बार जो है इन लोगों ने मूड बना लिया है कि अब इस बार से भाजपा को वोट नहीं देना है। अब किसे वोट देना है ये नहीं बताना चाहते हैं। अब ये इनकी मन की बात है कि अब ये आगे क्या करेंगे। केवल एक ही इनके अंदर जो है आक्रोश व्याप्त है कि यहाँ पर जो दावे किए गए थे वो दावे सारे झूठे साबित हुए हैं। इसी खबरों के साथ में और भी आगे चलेंगे और भी सच तक दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। क्या नाम है आपका, किस गांव से हैं? अजीतपुर तीर गाँव से। हाँ, क्या समस्या है? समस्या सर इस गांव में है, पहले मेन तो रोड नहीं है। रोड के वाले इसके बाद न ग्राम प्रधान के अंदर देख रहे हैं आप, न कोई नाली है, न खरंजा है, न कभी 2 वर्षों से सफाई कर्मचारी इस गाँव में प्रधान की दमंगाई से आता है, नहीं आता है। प्रधान लोगों से कहते हैं तो प्रधान कहता है भेज देंगे, पर आज दिन तक 2 वर्षों से प्रधान की जब से नई कार्यकारिणी हुई कभी प्रधान ने भेजा नहीं सफाई कर्मचारी। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारे जो नियमित रूप से जो हमारा अधिकारी है सफाई कर्मचारी हमारे गांव का है, हमारे गांव को दिया जाए और समय से उसकी सफाई होना चाहिए। और जो गलियों में रास्ता खरंजा नहीं है, ग्राम प्रधान ने कभी 2 वर्षों में एक जगह माटी और टीला कहीं भी नहीं साफ कराया है, जिससे हम लोगों को टांग जांग से चाला कीचड़ की समस्या के सामना करना पड़ता है। समस्याएं तो फिलहाल इस समय मेरे गांव में बहुत समस्याएं इस समय आप देख ही रहे हो। इस समय बारिश हो रही है, गांव में कितनी गंदगी कितना कीचड़ है, ये तो एक आम तौर की बात है, बरसात की बात है। और यहाँ मेन समस्या यह है कि ये गांव में मेन पहली बात ये है कि सड़क नहीं है। सड़क ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में कभी कभी ये गांव आ जाता है सर। ये यमुना नदी है ना, यमुना की बाढ़ से समस्याओं से इतनी गंभीर बाढ़ आती है यमुना नदी में कि ये गाँव पूरी तरह से यहाँ पानी भरा था और एक सीधी यमुना की धारा हो जाती है, तो ये गांव पूरी तरह। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे यहाँ तो विशेष तौर से मांगे सभी लोगों की यही है कि रोड चाहिए, क्योंकि रोड से इस गांव की बचत हो सकती है। और इस गांव में सड़क के बारे में तो ग्राम प्रधान सड़क योजना तो है ही नहीं, ना कहीं बोर्ड है ना कहीं सड़क है, कहीं हर गांव तो ग्राम प्रधान सड़क योजना। हाइट क्या होती है कि आदमी है जहाँ
नाम है आपका, किस गांव से हैं? रामविलास मेरा नाम है, जमरेही तीर का निवासी। हाँ, क्या समस्या है? समस्या मेरे गांव में यही है कि ना तो एक आरसीसी है, ना तो कोई खरंजा है, सब गलियों में कीचड़ पड़ा है, ना प्रधान ध्यान देता है, ना कोई अधिकारी ध्यान देता है। और ये रोड है जो, तो रोड नहीं है तो बच्चे पढ़ने जाने में दिक्कत हो रही है। इस समय सब पढ़ाई बर्बाद हो रही है बच्चों की। बच्चे सब घर में बैठे हैं और यही अपील है कि ये जो गांव के खरंजा और आरसीसी पर गलियां हैं तो वो सही हो जाएं और ये रोड बन जाए। हमारी यही मांगे हैं। नाम है आपका, किस गांव से हैं? मैं राजू निषाद, जमरेही तीर, ग्राम भरपुरा, ग्राम पंचायत। हाँ, क्या समस्या है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। समस्या यही है, ये गांव की सड़कें और गांव का ये मजारा और गांव का ये गंदगी। और हमारे गांव में जब अपना विधायक जी है निरंजन दीप्ति आई थी तो खुला मतलब शब्दों में बोल रही थी निरंजन दीप्ति जी की हम आपके गांव के ये करेंगे, वो करेंगे, ये है, वो है, ये। हमारे गांव में वो टाइम पे कुर्सी नहीं थी जब हमने चारपाई बिछा के उनका स्वागत किया था। जब निरंजन दीप्ति हमारे गांव में आई थी तब तक, आज की बात, निरंजन दीप्ति आज मंत्री बन गई, तब तक कुछ नहीं हुआ। आज तक मतलब कुछ नहीं हुआ। उसका बाद में मतलब ग्राम प्रधान हुआ, डीएम एसडीएम जो भी है, मतलब जिले का कुछ भी है, मतलब उसके बाद में इस गांव का कोई विकास नहीं। इधर देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका, किस गांव से हैं? मेरा नाम रामदास है, मैं ग्राम जमरेही से। हाँ, क्या पद है आपका? मैं वार्ड संख्या 13 का मेंबर हूँ। आपके गांव में जो समस्याएं देखी जा रही हैं, जो काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ जो है काफ़ी दिनों से ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं सड़कों को लेकर के और सड़कों में जल भराव को लेकर के, आपके द्वारा क्या प्रतिक्रिया की जा रही है? प्रधान से कई बार कहा है तो प्रधान जी ने कहा है कि अभी बजट नहीं आया है, जब बजट आएगा तो सड़कें बनवाई जाएंगी। ऐसा करके वो टाल देते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई का यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं आता। सफाई आता है तो कभी महीने, एक महीने, 2 महीनों में कभी आ जाता है। हमारी मांग यही है कि हमारी ग्राम पंचायत से हमारा गांव जोड़ा जाए। उसके लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। ग्राम पंचायत भटपुरा से जमरेही तीर के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। ऐसे लोग कोई काम काज पड़ता है तो चाड़ा कीचड़ में वहाँ यहाँ गुजर के जाते हैं। और हो जाए हमारा मुख्य सड़क से हमारा गांव जोड़ा जाए, उसके लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। कभी मांग की आप लोगों ने? मांग वैसे तो मांग हमीरपुर भी गए हैं मांग के लिए, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। और इसके लिए जो यहाँ पर कोई कर्मचारी आता है उससे भी सभी लोग अनुरोध करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया कोई। नहीं, ये जवाब बोलता है। और आगे चलो, चलो आगे चलो। हाँ हाँ
बिना 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 चला बिना जा 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 जय श्री अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।